औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? खैरियत। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब रिटेल फार्मेसी में कंप्यूटर के यूजेस जो हैं वो करेंगे। तो कंप्यूटर इन द फार्मेसी मैनेजमेंट हैव बीन इन द मार्केट फॉर मेनी इयर्स। ऑलमोस्ट कम्युनिटी फार्मेसीज now use computers to manage the processing of prescriptions। अभी जितने भी आपके पास जितनी भी ऑलमोस्ट अच्छी रिटेल फार्मेसीज है, जो एक्चुअल बड़ी अच्छी रिटेल फार्मेसीज हैं, उनका सारा सेटअप जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। उनके पास सॉफ्टवेयर हैं अपडेटेड, जिनमें उनका कैश फ्लो रन हो रहा है, इन्वेंट्री रिव्यू हो रही है, आपके पास कंप्यूटराइज्ड स्लिप्स आ रही हैं, के पास जो है वो तो तमाम सारी डिटेल्स मौजूद हैं। आप कोई मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास, आप उनसे पूछते हैं, फार्मासिस्ट वहाँ बैठा होता है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछना चाह रहे, कोई क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, फार्मासिस्ट जो है वो आपसे आप पूछता है कि जी आपका मसला क्या था, सारी चीज़ें आपसे पूछता है, फिर आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस मेडिसिन के बारे में आपको बना के देता है, आपको गाइड करता है और आपको हेल्प आउट करता है, ताकि आप जो है वो अपने इसको यूज़ कर सकें मेडिसिन को प्रॉपरली। इसमें यूजेस में है प्रोवाइडिंग ए रिसिप्ट टू द पेशेंट। जो है वो पेशेंट को जब मेडिसिन मिलती है तो प्रॉपरली आपको रिसीप्ट मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक रिसीट आपको मिल जाती है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, तमाम ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं उसको जो है वो रिकॉर्ड किया कीपिंग हो जाती है। जनरेट मल्टीपल एनालिसिस फॉर अ डे, वीक, मंथ, और जितने भी आपने प्रिस्क्रिप्शन डील किए हैं, जितना कैश फ्लो था वो आपके पास आ जाता है। आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी ड्रग जो थी वो सेल आउट हो रही है, कौन सी मेडिसिन आपके पास आ रही हैं, किस चीज़ को आप देखना चाह रहे हैं, कौन सी मेडिसिन आप ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हैं, कौन सी जो है वो आपके पास मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस के थ्रू अपना जो जितनी इन्वेंट्री है, आपका जो स्टॉक है, जो आपने ऑर्डर देने हैं परचेज के लिए, उसको आप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड फाइनेंशियल रैशनल एनालिसिस, आपके पास कितना प्रॉफिट आया, कितने आपके पास एक्सपेंस हुआ, वो सारी और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एनालिसिस आपको देता है। तमाम प्रिंटिंग, बिलिंग और पेमेंट डिटेल्स आपके पास जो है वो मौजूद होती है। इन्वेंट्री कंट्रोल को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बात की कि आपके पास कोई मेडिसिन थी, अभी वो कितनी उसकी प्रिस्क्रिप्शन आ रही है, कितने उसके यूज़र आ रहे हैं, कौन कौन सी यूज़र्स लेके जा रहे हैं उसको, जो है वो सारी चीज़ें आप अपने स्टॉक को, अपनी इन्वेंट्री के थ्रू अपने रिटेल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी को आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और आप इजीली आपके पास जो है वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा आपको ये पता होता है कि आपके कौन सी मेडिसिन का कितना स्टॉक रह गया, कौन से आपने जो है वो अभी परचेज ऑर्डर दी हुई है, कौन कौन से वेंडर को आपने दी है, उनकी सप्लाईज कब आएंगी, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि कोई डुप्लीकेशन वगैरह जो है वो उसको आप अवॉइड कर सकें और आपके पास तमाम चीज़ें कर सकें। स्टॉक चेकिंग ऑलरेडी हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ट्रेड डेटा इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन है, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ताकि आप जो है कोई पेशेंट आपसे पूछे कि आप जो है उसका कोई रिएक्शन तो नहीं है ड्रग ड्रग या ड्रग फ्रूट इंटरेक्शंस के थ्रू, तो वो आप जो है कंप्यूटर में आपके पास तमाम डाटा, तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं, तमाम चीज़ों को आप मेंटेन कर सकते हैं, और आप अपने पेशेंट को जो है वो प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। इस तरह आपके पास जो तमाम चीज़ें हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स आप अपनी कम्युनिटी, अपनी जो कम्युनिटी फार्मेसी है और आपके जो पेशेंट्स हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, आप उनको प्रॉपरली गाइड कर सकते हो। अपनी कम्युनिटी फार्मेसी को आप मेंटेन कर सकते हो, और उसको आप जो है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप अपनी फार्मेसी को इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास आता है कंप्यूटराइजिंग द प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग प्रोसेस। इसमें हम ये देखते हैं बेसिकली एक सिस्टम हम प्रपोज करेंगे कि आपके पास जो है वो कंप्यूटर्स कैसे आपके साथ हेल्पफुल हो सकते हैं। आपके पास जो डे टू डे क्लाइंट्स आ रहे हैं, और आपकी जो डिस्पेंसिंग प्रोसेस है, आप जो उनको मेंटेन कर रहे हैं, उसको आप कैसे मोर रिलायबल या एफिशिएंट आप बना सकते हैं। तो इसमें कुछ चंद चीज़ें हैं, एक प्रोसेस है जिसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम करेंगे ये कि स्क्रीन लगाएंगे अपने रिटेल फार्मेसी में, अपने पास 2-3 कंप्यूटर्स रखेंगे, एक ट्रे, एक ऑटोमेटेड लाइन ट्रे जो है वो उसको डिज़ाइन करेंगे कि आपके पास जो था वो पेशेंट आया, पेशेंट ने रिसीव किया, उसको एक जो है वो ऑटोमेटिक एक टोकन जो था वो रिसीव हुआ, फार्मासिस्ट जो था वो वेटिंग एरिया में जाके बैठ गया। सबसे पहले आपके पास जो फार्मासिस्ट के पास जब वो मेडिसिन गई, उसने उसको ऑर्डर किया, उसको देखा, उसको चेक किया कि ये ठीक है,
इसमें कोई चीज़ें आपस में कोई एलर्जीज तो नहीं पैदा करेगी, कोई इंटरेक्शन में कोई मसला तो नहीं आएगा। तो वो क्या करेगा कि वो उस कंप्यूटर में डालेगा, वो कंप्यूटर में उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद उसकी स्टॉक देखेगा, ऑर्डर कर लेगा, फिर वो लोकल कंप्यूटर के पास जाएगा, वो उसको मेंटेन करेगा, बैग तैयार करेगा, उसका कैश फ्लो तैयार करेगा, उसका बिल तैयार करेगा। उसके बाद वो आगे जो है वो बैग जो ट्रे प्रोसेस है वो उसमें से वो ट्रे ऑटोमेटिक लाइन में वो ट्रे जो है वो चलेगी, और जो कस्टमर के पास जो है वो स्क्रीन पे उसका टोकन जो है वो आ जाएगा, वो इजीली जाएगा काउंटर से, अपना बैग उठाएगा और अपने जो पेमेंट है वो काउंटर पे करके इजीली वो अपनी जो मेडिसिन है वो लेके चला जाएगा। इन केस अगर उसको कोई चीज़ है कोई डिस्कस करना है तो तब भी फार्मासिस्ट के साथ वो उसको इस प्रोसेस को वो डिस्कस कर सकता है किसी मेडिसिन के बारे में, अगर उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके पास प्रोसेस में क्या। द सिस्टम इज डिजाइन टू असिस्ट द फार्मासिस्ट द वेरियस टास्क। These includes receiving a prescription, prescriptions रिसीव करें, dispensing of medicines ताकि मेडिसिन देखें, checking for accuracy and the payment ताकि आपके पास जो है वो मेडिसिन की एक्यूरी उसके डिस्पेंसिंग और पेमेंट को हम एक्यूरेट कर सकें। The system consists of automated dispensing devices, a tray transfer line, ठीक है, एक ट्रे जिस पे दवाई चल के जाएगी, इंडिकेटिंग स्क्रीन इंस्टॉल इन वेटिंग रूम। हम एक स्क्रीन वेटिंग रूम में जो है इंस्टॉल करेंगे। टर्मिनल प्रोवाइड्स अ पेशेंट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एक टर्मिनल भी बनाएंगे अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट को कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द मेडिसिन, तो वो उससे पूछ सकता है। द प्रिस्क्रिप्शन डेटा आर इंस्टेंटली ट्रांसमिटेड टू रिस्पेक्टिव डिस्पेंसिंग पोजीशंस एंड द प्रिस्क्रिप्शंस आर डिस्पेंस साइमल्टेनियसली। इसी तरह जो है वो दवाइयाँ पोजीशन पे वो प्रिस्क्रिप्शन ले जी जाएगी, प्रोसेस चलेगा, आपको आपके पास जो है वो प्रिस्क्रिप्शन जो है हो जाएगी। अब होता क्या है, द होस्ट कंप्यूटर परफॉर्म सच फंक्शंस एज इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। वो प्रिस्क्रिप्शन की इनपुट करेगा, काउंटिंग करेगा, कैलकुलेशन करेगा, इंटीग्रेशन प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट उसका ऑडिट करेगा, द प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटेड डाटा फॉर द मेडिसिन बैग, और एक डाटा के साथ एक प्रिंट निकाल देगा कि और बैग के साथ लगा के उसको आगे भेज देगा ताकि उसमें मेडिसिन डाल सके और उसके साथ उसका जो डाटा था जो पेमेंट है वो ले सके। The control computer which receives the prescription data from the host computer sorts and sends instruction data on prescription to the automatic dispensing machine। से लेगा जो होस्ट कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर जो कंट्रोल कंप्यूटर है वो रिसीव करेगा डाटा किसका, होस्ट कंप्यूटर से, और सेंस करेगा इंस्ट्रक्शंस उस ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग मशीन की तरफ, और आउटपुट देगा ताकि आपका वो जो जो डाटा है डिस्पेंसिंग सेंटर का उसको कंट्रोल करेगा। दवाई डाली जाएगी, ट्रे लाइन ट्रांसफर पे जाएगी, और उसके बाद स्क्रीन पे इंडिकेशन आ जाएगा जो कि पेशेंट जो है वो या जो भी बंदा है वो अपनी जो मेडिसिन पिकअप कर सके। अब जो कंप्यूटराइज डिस्पेंसिंग जो है उसने फॉलोइंग प्रोड्यूस बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, किसमें कि आपका जो डिस्पेंसिंग वर्क है वो इम्प्रूव हो चुका है, बहुत बेहतरीन हो चुका है, एफिशिएंट हो चुका है, रिलायबल हो चुका है। रिडक्शन इन टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन, दवाइयों की डिस्पेंसिंग में आपके पास टाइम जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो पेशेंट्स को है वो काफ़ी जो है वो फ्रूटफुल और एफिशिएंट मिल रही है। क्लरिकल वर्क आपका जो है वो बहुत कम हो चुका है, सारा कुछ आपका ऑटोमेटेड हो चुका है, और ओवरऑल इससे कम्युनिटी फार्मेसी का जो वर्क है इम्प्रूव हो चुकी है। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन द फार्मास्यूटिकल केयर इन कम्युनिटी फार्मेसी। सबसे पहले आप देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल केयर क्या है आपके पास, आप सबसे बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेता हूँ ताकि को रिलेट हो जाए। फार्मेसी प्रैक्टिस करता है कि क्या करे, पेशेंट को प्रमोट करे हेल्थ की तरफ, आपकी दवा जो बीमारी है वो बचाई जा सके, उसको देखें, मॉनिटर करे, और कोई मॉडिफिकेशन चाहिए दवाई के अंदर ताकि उसको देखा जा सके, तो ये आपके फार्मास्यूटिकल केयर में आता है। अब इसमें कंप्यूटर में क्या आता है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो उसमें आपके पास इंटरेक्शंस क्या। सबसे पहले क्या करता है फार्मासिस्ट जो है उस इन द कंप्यूटर जो उसके पास मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है वो पेशेंट से क्या लेगा, वो उससे जो है वो जेनेरिक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है वो से लेगा, जनरल एक्टिविटी, पास मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशन जो उसकी चल रही है, सोशल हिस्ट्री, उसका डाइट, एक्सरसाइज, और उसकी जो प्रेजेंट इलनेस है, ताकि उसके पेशेंट का जो कोई प्रोफाइल अगर उसके पास वो कम्युनिटी फार्मेसी बनाना चाह रही है उसके पास वो ताकि उसको इंटरेक्ट कर सके, उसको अपने चेक कर सके अपने साथ, या अगर किसी डाटा शेयरिंग के लिए कोई उसकी रिसर्च के लिए, तो ये चीज़ें आपके पास जो है वो कंप्यूटर हेल्प लेता है। जैसा हॉस्पिटल फार्मेसी में आपके पास ये चीज़ें चलती थी, अब कम्युनिटी फार्मेसी में भी बनासेशन।
और क्या कर सकता है कंप्यूटर? हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ आउटकम ओरिएंटेड सर्च थेरेपी बेस्ड ऑन द थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट डिजीज और इट्स ट्रीटमेंट। इसके अलावा आप जो है वो कोई ड्रग थेरेपी देखना चाहते हैं तो उस पेशेंट से रिलेटेड डिजीज उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से तो कंप्यूटर के थ्रू आप उसको सर्च कर सकते हैं। पेशेंट काउंसलिंग आप कर सकते हैं कि वो प्रिंट कर सकते हैं हैंडआउट्स के थ्रू, आप उसको प्रिंट आउट करके दे देते हैं अगर उसको कोई चीज़ चाहिए। इसके अलावा आप इनवाइस उसको दे देते हैं पेशेंट को। कंप्यूटर हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द पेशेंट प्रोसेस इन अचीविंग द स्पेसिफिक आउटकम्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी डेवलप्ड इन द ड्रग थेरेपी प्लान। इसके अलावा कंप्यूटर जो है वो हेल्प आउट करता है, मॉनिटर करता है पेशेंट के प्रोग्रेस को, उसके आउटकम्स को आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, डेवलप करते हैं ड्रग थेरेपी प्लान को और उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। Patient profile. A pharmacist can update a patient profile whenever a new prescription is filled. अगर आप कोई सिस्टम कम्युनिटी फार्मी में रन कर रहे हैं, आपके पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उसको प्रोफाइल भी बना रहे हैं अपने साथ, आप क्या उसके साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो आप जो है उसका प्रोफाइल अपडेट करें अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन कोई नई प्रिस्क्रिप्शन फिल हुई है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई उसके साथ कोई सिम्टम्स आए या कोई एलर्जीज आए तो वो उसके साथ मेडिसिन के साथ आप उसको एडअप कर सकते हैं, ताकि ये आपको फर्दर हेल्प आउट करती है आपके फार्मास्यूटिकल केयर की तरफ। Computer help the pharmacist coordinate changes in the plan with the patient or the patient other care, the healthcare providers are necessary and appropriately to maintain or enhance safety and or effectiveness of that to help minimize our health care cost. फॉर एग्जाम्पल आपको ये सारी चीज़ें जो थी वो चाहिए होती थी, मैनुअल देखते थे, उसकी हेल्थ केयर कॉस्ट काफ़ी बढ़ती थी। कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, प्लान कर देता है, कोऑर्डिनेट करता है पेशेंट के साथ, ताकि उसको कोई नेसेसरी कोई चीज़ आपने बनानी है, कोई चेंज करना है, कोई मिनिमाइज करना है, ताकि वो हो सके। ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी चीज़ें आप सॉफ्टवेयर में भी मौजूद हैं। ओवरऑल अभी जो जितने कोई इंटरेक्शन कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं उसमें आपको जो है वो पेशेंट प्रोफाइल के मुताबिक और उसके इंटरेक्शन के मुताबिक कोई इश्यूज हैं तो वो आप जो है वो इंटरेक्शंस आप देख सकते हैं। इसके अलावा उसकी जो पेशेंट की प्रोग्रेस है उसको प्रॉपरली आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें आप अपनी कंप्यूटर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि वो आपको और आप उसको असिस्ट कर सकें। कंप्यूटर्स और किस तरह असिस्ट करते हैं फार्मासिस्ट को, ताकि फॉर एग्जांपल आपके पास ये जितनी आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग थी, जितने आपने उसके पास जो थे वो पेशेंट प्रोफाइल्स बनाए हुए थे और उसकी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो पेशेंट का जो नई प्रिस्क्रिप्शन आई हुई थी, कोई चेंजेस था, कोई स्टॉपिंग थी, वो चीज़ें जो है आप अपने कंप्यूटर में जो है वो सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो कम्युनिटी जो है मूव ऑन करती है बिटवीन कम्युनिटी सेटिंग्स या इंस्टीट्यूटेड सेटिंग में, या कोई और चीज़ें आ रही, किसी और चीज़ के लिए आपको चाहिए, या कोई कंक्लूजन या इंफॉर्मेशन आप निकालना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो कम्युनिटी फार्मेसी में आपके पास सारे कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें जो आप इसको कर सकते हैं। अब आते हैं अकाउंटिंग एंड जनरल लेजर सिस्टम की तरफ। अब क्योंकि आपके पास जो है वो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो आपका जितना से रिटेल सिस्टम होगा वो आपका कंप्यूटराइज्ड होगा। जब आपके पास कोई कैश फ्लो सारा जो है वो बुक कीपिंग जो होगी वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक होगी, इलेक्ट्रॉनिक स्लिप्स आपके पास आएंगे। इन्वेंट्री आपके पास जो है वो सारी ऑन हैंड होगी कि कितनी मेरी जो फ्लो था वो कैश का वो कितना गया था, कितनी मेरी सेल हुई थी, कौन कौन सी दवाइयाँ मेरी इन्वेंट्री में से गई थी, उसका कितना था, कौन सी चीज़ आई है, मेरी आज दिन की सेल कितनी थी, वीक की सेल कितनी थी, मंथ की सेल कितनी थी, कौन सी दवाइयों की आपके पास सेल ज़्यादा थी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं। जस्ट आपको अगर कम्युनिटी फार्मेसी में हम इसको लेजर सिस्टम में जब देखेंगे तो ये चीज़ आपको और में क्लियर हो जाएगी। और ऑलरेडी ये चीज़ें कुछ अगर आपने विजिट किया होगा तो मैनुअली भी जो फार्मेसीज वाले हैं वो उसको रन करते हैं और उसको उससे उसको जो है वो डील आउट करते हैं। बेसिकली एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ जो को मुझे अभी तक देखा कि हेल्थ केयर सिस्टम में आपके पास जो है वो तीन तरह के अकाउंटिंग मेथड्स है आपके पास, जो कम्युनिटी फार्मेसी में है स्पेशली। एक आपके पास कैश बेसिस है, आपके पास एक्यूरल बेसिस है, आपके पास जो है वो फंड अकाउंटिंग है। कैश बेसिस के कैश basis accounting recognize income and expense only cash is received or dispersed। वो बेसिकली इस चीज को कैलकुलेट करता है कि कितनी कैश आई और कितना एक्सपेंस हुआ। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। वो किस चीज को इग्नोर करता है, लायबिलिटीज फॉर परचेज मेड बट नॉट येट रिसीव्ड, मतलब कोई चीज आपने परचेज करनी है या परचेज कर ली है लेकिन वो आपके पास जो थी वो
चीज अभी आपने आपके पास रिसीव नहीं हुई। असेस्ड अर्न बट नॉट येट कैलकुलेट, और आपने उसको भी देखा नहीं, अपने सिस्टम में डाला नहीं। फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेटेड कैश बेसिस अकाउंटिंग कैन बी ग्रॉसली मिसलीडिंग एंड इनकरेक्ट। कैश बेसिस अकाउंटिंग टिपिकली लिमिटेड टू इंडिविजुअल और स्मॉल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है वो लेजर सिस्टम ये वाला यूज होता है। ये बेसिकली इट्स दे आर, ये जो तीनों है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द ये एप्लीकेशंस में, क्योंकि कंप्यूटर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है इसकी बात करें कि अगर कोई आपको नॉर्मल जैसे किराना स्टोर है आपके पास, जैसे छोटी सी कम्युनिटी फार्मेसी, उससे रिलेटेड मैंने इसको लिंक किया है कि वो अगर मैनुअली चल रहा है या कंप्यूटर में कोई एक्सेल शीट में आ रहा है, तो वो सिर्फ बाकी चीज़ें तो उसके पास होती नहीं है, वो सिंपल अपना कैश कितनी आज कैलकुलेट हुई थी वो उसमें से निकल के वो सिस्टम में डाल देता है। कोई पेमेंट करनी थी किसी को तो वो डाल देता है, उस बाकी चीज़ें उसके पास होती नहीं है। मतलब बहुत छोटी से लिमिटेड चीज़ों को आप इसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक्यूरल बेसिस अकाउंटेंट आता है। एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर मोस्ट बिजनेसेस। बड़े लेवल में अच्छे मेथड्स जो है वो इसको यूज किया जाता है। दिस मेथड सीक्स टू एक्यूरेट एक्योर रेवेन्यूज एक्सपेंसेस टू प्रॉपर पीरियड इन विच दे आर अर्न। मतलब प्रॉपर सिस्टम जो है वो इस बेसिस का बनाया जाता है जिसमें आपके पास तमाम चीज़ें जो हों वो एक्यूरेट होंगी। रेवेन्यूज जनरेट आपने करने, एक्सपेंसेस कौन से करने, किस पीरियड में करने, कब करने, आपके पास जो है वो मंथली चीज़ें जो है वो प्रोसेस आप चलते रहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं और आप इंश्योर करते हैं ताकि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हों, प्रॉपरली आपका कैश फ्लो हो, प्रॉपरली आपके पास चीज़ें आई। तो इस तरह का सिस्टम जो मोस्ट कम्युनिटी फार्मेसी में जो रन हो रहा है, जिसमें तमाम चीज़ें आपके पास ऑन द सिस्टम है, जिसमें आपकी मेडिसिन जो है वो सिस्टम है, मेडिसिन की सेल आपकी सिस्टम में, नई एंट्री आपके पास आ रही है वो सिस्टम है, आपका टोटल कैश ऑन ड्रॉर जो था वो आपके सिस्टम में था, पूरी कैश तमाम डिस्क्रिप्शन तमाम चीज़ें जो है वो सिस्टम उसको रिकॉर्ड करे ताकि आपके पास जो है वो आप इसको जनरेट कर सकें। है वो ये गवर्नमेंट इदारों के लिए बेसिकली यूज़ होता है, लेकिन ये सब द पार्ट जो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इक्विपमेंट था, कोई फंड मिला आपको, जो आपने देखें कोई रिप्ले आपके पास कोई फंड था, कोई इक्विपमेंट था, वो रिप्लेस कर दिया गया, तो वो एक चीज़ आपके पास अकाउंटिंग में आ जाती है। दूसरी कोई चीज़ जो है वो अपनी कोई न्यू इक्विपमेंट जो फ्यूचर में आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, उससे चीज़ें हैं, या कोई आप चीज़ जो है वो आप सर्व करें, कोई ऑपरेट करें, तो इस तरह की चीज़ें हैं फंड अकाउंटिंग की तरफ आती हैं, जो कि फंड से रिलेटेड होती हैं। वो बेसिकली एज अ गिफ्ट आपके पास आता है या कोई आपको जो है वो चैरिटी की तरफ देते हैं, ये चीज़ें आपकी फंड। अब लेजर सिस्टम है, लेजर सिस्टम में फॉर एग्जांपल आप कोई अपना कोई पर्सनल लेजर सिस्टम डिज़ाइन करें जिसमें आप जो है कोई कोड बनाए। फॉर एग्जांपल हम 6 बार का कोई कोड है वो हम बना रहे हैं, जिसमें आप कोई एक एक नंबर का कोड था, वो आपके टोटल एसेट्स थे, दो लाइबिलिटीज हैं, तीसरा आपके पास इक्विटी और फंड बैलेंस आएगा, आपके पास रेवेन्यूज हैं और आपके पास डिडक्शंस फ्रॉम द रेवेन्यूज हैं और आपकी एक्सपेंसेस जो हैं। इस तरह का अपना कोई जनरल लेजर सिस्टम, कस्टमाइज जो सिस्टम्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप मेंटेन कर सकते हैं और आप अपना अपना पर्सनल फार्मेसी का जो लेजर है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, और आप ऑन द जस्ट क्लिक चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होंगी और आप उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। दिस वाज द टॉपिक फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन द एप्लीकेशन फॉर आपका कम्युनिटी फार्मेसी। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और बेहतर आप फार्मेसी से चीज़ों को मुझसे आप बेहतर जानते हैं। मैं तो इससे जस्ट आपके साथ जो कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशंस हैं और कहाँ कहाँ इसकी यूजेस हो सकती हैं, क्या क्या इसके आउटपुट्स हो सकते हैं, इसके अलावा भी कोई चीज़ आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, जस्ट डू कंटेंट मी, ताकि हम इसको रेक्टिफाई मैं आपको कर सकूं और आपको जो पॉइंट है वो आप क्लियर हो सके। थैंक यू क्लास।